हाय एवरीवन, योगी मम्मी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस फेर बदल सेशन में हम एक बहुत ही सुंदर सी कविता लेकर आए हैं। कविता का जो शीर्षक है कोशिश, वो हमें उस दर्द से रूबरू करवाएगा, उस कोशिश से इंट्रोड्यूस करवाएगा जो हम करते हैं या हमने कभी किया होगा। कोई ना कोई हर किसी की लाइफ में एक ऐसा रिश्ता जरूर रहता है जिससे वो पूरी कोशिश के साथ जोड़े रखना चाहते हैं किसी लड़ाई के बाद भी, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आज हम एक बहुत ही डीप और दिल को छूने वाली कविता पर बात करने जा रहे हैं। कोशिश ये सिर्फ एक पोयम नहीं है, ये किसी के दिल का हाल है, एक टूटा हुआ मन है और साथ ही एक हीलिंग जर्नी भी। अगर हम इसे योगी की भाषा में समझें, देखें, तो ये पोयम हमें बताती है कि जब कोई रिश्ता टूटता है, जब किसी का भरोसा टूटता है, जब इंसान जवाब देने की बजाय खामोश हो जाता है, तब अंदर क्या क्या चलता है। योगा हमें यही सिखाता है कि बाहर की सिचुएशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अंदर के रिस्पॉन्स को संभालना। तो चलिए पोयम पढ़ते हैं अपनी। मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की खुद को, थोड़ा तू भी कोशिश कर समझाने की मुझको। मैं कहाँ गलत हुई मालूम है मुझे, तू कहाँ गलत हुआ बस बता मुझको। मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की खुद को। खता भरोसे करने वाले की, या फिर वादा कर वादे को भूल जाने वाले की। खता भरोसा करने वाले की, या फिर वादा कर वादे को भूल जाने वाले की। शिकायत में गलतियां मेरे हिस्से कर, शिकायत में गलतियां मेरे हिस्से कर। खामोश रहकर तूने जानबूझकर कभी गुजरता रहा मेरे पीछे से, कभी देर तक ताकता रहा मुझे जाता हुआ देख। 1000 कांच के टुकड़ों से आईना तैयार किया, 1000 कांच के टुकड़ों से आईना तैयार किया, हर दरार को बयान किया। मेरे सच को तूने समझा नहीं, मेरे सच को तूने समझा नहीं, या शायद समझकर ही ये खास काम किया। तो बहुतों के शायद ये ऊपर से गई, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की खुद को, इसमें जो राइटर है वो कह रही है कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को समझाने की, ठीक है। जो मेरे अंदर का दर्द है वो समझना चाहता है, पर जो दिल है वो अभी भी वो कनेक्शन की तरफ अपने आप को मोड़े जा रहा है। तो इस फाइट को हम लोग बोलते हैं चित्त की अशांति। जब आपका चित्त अंदर से अशांत होता है, जब आप एक द्वंद में फंसे होते हैं, जब मन बार बार उसी थॉट पर आ जाता है, उसी चोट पर अटक जाता है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? डीप ब्रीदिंग यानी स्वस्थ सांस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए और साक्षी भाव अपने अंदर लाना चाहिए। मैं कहाँ गलत हुई मालूम है मुझे। अब यहाँ पर हमें सेल्फ अवेयरनेस दिख रही है, लेकिन सिर्फ अपनी गलती देखना काफी नहीं होता। योगा कहता है सेल्फ रिफ्लेक्शन हो पर सेल्फ ब्लेम नहीं। तो अगर आपने गलती की है, लेकिन सामने वाला भी उतना ही गलत है, कुछ भी,
हो सकता है उसकी साइड से उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, उसने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, उसने आपसे झूठ बोला, तो पूरी जिम्मेदारी उस टूटे हुए रिश्ते की आपके ऊपर नहीं आ सकती। खता भरोसे करने वाले की, या फिर वादा कर वादे को भूल जाने। ये लाइन पोयम की सबसे पावरफुल लाइन है, जिसमें एक सवाल करती हुई लेखक पूछ रही है। यौगिक दृष्टिकोण से अगर हम इसे देखें तो ये सवाल धर्म और सत्य से जुड़ा हुआ है। योग हमें सिखाता है सच बोलना, वचन निभाना और किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना। इसलिए यहाँ दर्द सिर्फ ब्रेकअप का नहीं है, दर्द है ट्रस्ट के टूटे जाने का भी। और जब ट्रस्ट टूटता है तो मन भी कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो योग कहता है कि खामोश रहो, लेकिन दबंग के साथ नहीं, साक्षी के साथ। मतलब जो हो रहा है उसे देखो, समझो, लेकिन उसमें डूबो मत। अगर आप ईगो में आकर अपनी पावर दिखाते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा, या मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करूंगी, तो वहां पर आप गलत हो जाते हैं। यहीं अगर आप अपनी इंटेंशन को, बजाय बीइंग हर्टफुल टू द पर्सन, अगर आप अपनी इंटेंशन को करेक्ट कर लें और इस तरीके से सोचें कि मैं, मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ कि जो सामने वाला पर्सन जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, जो उसके चित्त में अशांति है, मैं उसको शांत कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे ये इंटेंशन आपको दबंग नहीं, साक्षी बनाता है, और आप एक विजडम की ओर अपने आप को जाता हुआ देख। अब अगली लाइन, 1000 कांच के टुकड़ों से आईना तैयार किया। ये लाइन हमें बताती है कि जब इंसान टूटता है तो फिर भी वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहचान अब पहले जैसी नहीं है। उसमें दर्द के टुकड़े होते हैं, यादों के टुकड़े होते हैं और उम्मीद के टुकड़े। जब इंसान वापस से टूट के दोबारा बनता है तो उसके साथ वो पिछली यादों का दर्द रह जाता है, कुछ पेनफुल मेमोरीज रह जाती हैं, और एक होप जो उसे बताती है कि जो कुछ भी हुआ जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा हो। योगिक लैंग्वेज में ये अहंकार के टूटने और आत्मा की पुनः पहचान का सिंबल है। जब कोई इंसान टूटता है तो वापस जुड़ता है। इस रिकंस्ट्रक्शन को पुनर्जन्म या आत्मा की पुनः पहचान कहा गया है। अब इस पोयम से हमने 5 चीजें सीखी। पहली, कि दर्द को दबाओ मत। दूसरी, गलती हो तो उसे एक्सेप्ट करो, पर खुद को डिस्ट्रॉय मत करो। तीसरी, दूसरे की खामोशी को अपनी कमजोरी मत बना। चौथी, ट्रस्ट टूटने पर अंदर की शांति को संभालो। और पांचवी, सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस से जगाओ। अगर आप कभी ऐसे फेज से गुजरे हो तो बस याद रखो, जो टूट गया उसे जोड़ना पड़ता है, जो दर्द बन गया उसे दर्शन बनाना पड़ता है, और जो मन बिखर गया उसे योग से संभालना पड़ता है। तो दोस्तों, कोशिश हमें यही सिखाती है कि हर टूटन हर बार वीकनेस नहीं होती, कभी कभी वो इनर अवेकनिंग भी होती है। योगा हमें रोने से मना नहीं करता, लेकिन रोने के बाद
खड़ा होना सिखाता है। योगा हमें टूटने से मना नहीं करता, लेकिन टूटने के बाद जुड़ना भी सिखाता है। आज के इस लाइव सेशन के जो मैसेज हमने देने चाहे, बस इतना ही है कि दर्द को समझो, पर दर्द बनकर मत जियो। खुद को संभालो, क्योंकि हीलिंग भी एक योगा ही है। अगर ये पोयम आपको पसंद आई तो अपने कॉन्टेक्ट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये पोयम जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई इंसान जिसके पास कोई नहीं है बात करने को, वो अपने सवालों के जवाब इस कविता में पा ले।